बहुत दिन से आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं कि भाई ये सोलर की क्या नई पॉलिसी आएगी। और कल हमने जहमत दी थी इंडस्ट्री एक्सपर्ट बिलाल नईम को, बात नहीं हो सकी थी, इसलिए आज हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। हाँ जी, अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यही पूछ लें क्योंकि कुछ सवाल हैं जो कि एवरीबडी इज आस्किंग, तो हमने कहा ये आपसे पूछ लें। बिलाल, सोलर एनर्जी सिस्टम, नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर हुकूमत की जो पॉलिसी सामने आ रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाने वालों की हौसला अफजाई होगी या हौसला शिकनी होगी, ये बता दें। हाँ हुमा, अगर नेट मीटरिंग की अगर मेथोलॉजी अगर आप समझें तो नेट मीटरिंग का मकसद ये होता है कि जो यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए और जो यूनिट आपने इंपोर्ट किए वो यूनिट टू यूनिट सेट ऑफ होते हैं विदाउट टैक्स की अमाउंट से, ठीक है। इट्स कॉल्ड नेट ऑफ एंड वी हैव गॉट द लाइसेंस राइट नाउ। मतलब आपके पास मतलब जितना भी हमारा कंज्यूमर है उसके पास लाइसेंस आज नेट मीटरिंग का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिसी मेरे लिहाज से कोर्ट में अगर चैलेंज होगी तो ये वापस मतलब नेट मीटरिंग खत्म नहीं हो सकती, मतलब कहने का मकसद ये है। अच्छा, दूसरा ये ग्रॉस मीटरिंग दुनिया के काफी ममालिक में ये ग्रॉस मीटरिंग भी चल रही है। ग्रॉस मीटरिंग में आपके एक्सपोर्ट यूनिट्स का एक अलग मीटर लगता है, इंपोर्ट यूनिट्स का जैसे अभी ये नॉर्मल आपका मीटर लगा हुआ है, ठीक है। सो यू विल गेट अनदर एक्सेस टू अनदर मीटर। उस मीटर के अंदर जितने एक्सपोर्ट यूनिट्स आएंगे उसका एक रेट का तयन किया जाएगा और इंपोर्ट यूनिट जैसे आज 58 रुपए का यूनिट है और एक्सपोर्ट यूनिट जो भी आपका रेट आ जाएगा 21-20 रुपए व्हाटसोएवर, वो प्लस माइनस करके आपको जो बिल आएगा वो आपको भरना पड़ेगा। बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, चमकोइयाँ हैं। जाहिर है हम बिजली का बिल भी बचाना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस क्लाइमेट चेंज की अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमें क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ भी तो जाना है। सो उस ऑब्जेक्टिव को भी तो मद्देनजर रखते हुए सोलर से हम पीछे नहीं हट सकते या हुकूमत पीछे नहीं हट सकती। मतलब यही बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए, हमारे मुल्क का एक डिलेमा ये है कि दुनिया बेसिकली इसको इनकरेज करती है, इंसेंटिव बेस इसको इंपोर्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल मैं 2011 से ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी पे। वहाँ पे गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव अस द सब्सिडी टू इंस्टॉल द सोलर, बट ओवर हियर वी आर नॉट आस्किंग फॉर द सब्सिडी, बट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू पेनलाइज अस टू इंपोर्ट सोलर। अच्छा, अब बिलाल कुछ लोग सर्टनली कह रहे हैं कि ऐसा सोलर सिस्टम लगाया जाए कि किसी बाहर के सोर्स की ज़रूरत ही ना रहे। तो क्या ये मुमकिन है हम अपना इतना पावरफुल सिस्टम लगाएं कि हम किसी भी वापडाल, एस्को के इलेक्ट्रिक किसी कनेक्शन की ज़रूरत ना पड़े और पूरा साल हमारा घर एनर्जाइज्ड रहे? मैं तो ये कहता हूं कि अब जो टेक्नोलॉजी बैटरीज की जितनी चीपर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दौर में विच वी आर प्लानिंग टू लॉन्च प्रॉब्ली इन नेक्स्ट मंथ और सो, कि हम पूरे घर को बैटरीज पे ले जाएं और वो हमें ज्यादा चीपर पड़ेगा नेट मीटरिंग से। ROI अगर मैं आपको कहूं कि बैटरीज की वारंटी 10-15 साल तक आ जाए और आपकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो आप बैटरीज इन्वेस्ट करते हो आप बेसिकली समझे कि आपका बिल नहीं आता, ठीक है। आप बिल मतलब डिस्कनेक्शन कर दें, सोलर पैनल और बैटरीज पे पूरा घर ट्रांसफर करते हैं और आज की बिजली के रेटों पे is 58 rupees. You get a return on investment in 4 years and you have got a warranty backup of 15 years or 10 years. So what you will say? यार मैं आपकी इंडिपेंडेंट ग्रिड ना लगा लूं which is more secured और 4 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैंने पैसे लगाए हैं वो 25% का साल का रिटर्न है, तो लोग अपनी इंडिपेंडेंट पावर हाउसेस बना लेंगे। ओके, मेक सेंस। अच्छा, अब फाइनली ये भी बताएं कि तासुर ये है कि एक बड़ा सिस्टम लगवाने पर बड़ा खर्च होता है और लोगों का बड़ा ये सवाल है कि ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि 2-4 पंखे लाइटों के लिए सिस्टम लगवा लिया जाए और इस पर कितना खर्च आ जाएगा? Huma, right now what we are doing is that कि 1 kVA 2 kVA के जो सिस्टम है वो बेसिकली लग रहे हैं इस वक्त और लोग इससे अभी फायदा उठा भी रहे हैं और बहुत चीपर प्राइस पे अभी चल रहा है। अगर आप देखेंगे, आपने ये भी सुना होगा कि बैटरी की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, ऑल ओवर दुनिया में भी आ गई हैं, यहाँ पे भी आ गई हैं। तो मतलब लोग अगर दिन को यूज करके और रात में जो छोटा मोटा बैकअप आप रख लो तो आपकी जब लाइट जाती है उसमें भी आपके लाइटें पंखे चलते रहेंगे। All right, thank you Bilal, thank you for being with us.